नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और देखते हैं करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं बार बार साथियों आपको यही कहता आ रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन करंट जीके के संबंध में जो भी प्रश्न आपको मिले वो प्रश्न है प्ले वे स्पीड को बढ़ाकर देखना पड़े तो भी बढ़ाकर आप देख के जरूर जाएं। तो देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित अभियान और उत्सव। देखो, एक प्रश्न है इनमें से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग जिला कलेक्टरों के द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला है जेसाण शक्ति यानी लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम। यह कहाँ पर चलाया गया? जैसलमेर के अंदर। कब? 25 दिसंबर 2022 से। वहाँ के जिला कलेक्टर कौन है? टीना डाबी ने इसको संचालित किया, यानी जैसलमेर की जिला कलेक्टर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अगला है 300 पेंटिंग प्रदर्शनी आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र जयपुर 9 से 18 दिसंबर को। और किसके द्वारा? ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला है 56 भोग उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखना, जल महल में। कहाँ पर हुआ? जल महल, राजस्थान हॉट, जयपुर के अंदर। कब? 9 से 12 दिसंबर। अगला है लोक बंधु क्या है? बाड़मेर के क्या है? ये जिला कलेक्टर हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, 3 दिसंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। अगला है हमारे पास में ट्रांसजेंडर उत्सव। कहाँ मनाया गया? अलवर में। कब? 30 नवंबर को। प्रकाश एक अभियान कहाँ पर संचालित किया गया? नागौर जिला प्रशासन के द्वारा। फिर है पोषण स्वराज अभियान, कहाँ पर संचालित किया गया? बांसवाड़ा के अंदर। फिर है भविष्य की उड़ान अभियान, सवाई माधोपुर के अंदर। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं के लिए अंचल अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करौली में संचालित किया गया। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान कहाँ पर चलाया गया? बीकानेर के अंदर। और अगला है और इम्पोर्टेंट, उजास राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल की व्यवस्था हेतु कहाँ संचालित किया गया? अलवर में। कौन सा अभियान? उजास। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप बांग्लादेश को हराकर किस देश ने जीता? तो ध्यान रखना, भारत ने बांग्लादेश को हराकर लगातार दूसरी बार भारत ने बाधित T20 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। और किस देश को हराया? बांग्लादेश को हराया। किसने? भारत ने। और कितने रन से हराया? ये ध्यान रखना, आजकल स्कोर पूछते हैं, तो 120 रन से हराया। और ये मैच कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखना, भारत में। और इसके कप्तान कौन थे? भारत के दृष्टिबाधित T20 टीम के कप्तान कौन थे? अजय रेड्डी। अगला है 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये फीफा वर्ल्ड कप कौन सा था? 22वां। तो 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर क्या है फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम में किया? तो अर्जेंटीना ने किसको हराया? फ्रांस को हराया। और स्कोर ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, 4-2 से हराकर जीता। और कितने वर्ष बाद में? 36 वर्ष बाद में जीता। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। कब से? 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में। और इसका शुभंकर क्या था फीफा वर्ल्ड कप का? लाइव। और कितनी टीमों ने भाग लिया? 32 टीमों ने भाग लिया। और सबसे महत्वपूर्ण, गोल्डन बॉल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो विनर टीम के, यानी अर्जेंटीना टीम के लियोनेल मेसी को। जबकि गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? एमबाप्पे, फ्रांस के, जिन्होंने 8 गोल यानी सर्वाधिक गोल किए, एमबाप्पे। अगला है भारत की वह बैडमिंटन स्टार जिन्होंने अंडर 17 एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो ध्यान रखना, उन्नति हुडा। इन्होंने जापान की मियोन याकाउची को सेमीफाइनल में हराकर कौन सा पदक? पहली बार भारत के लिए रजत पदक जीता। अगला है 16वां फीना विश्व कप तैराकी। अब देखो, ये पूछ लेते हैं, फीना विश्व कप है किससे संबंधित है? तैराकी से। ध्यान रखना, 16वां फीना विश्व कप तैराकी
चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत की किस तैराक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए क्या है इतिहास रचा? तो ध्यान रखना, चाहत अरोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहत अरोड़ा। इन्होंने क्या है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 32.91 सेकंड लेकर क्या है गोल्ड मेडल। इसी प्रकार 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट 13 सेकंड का टाइम लेकर क्या है नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मुंबई में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 पिंक पैंथर्स ने किस टीम को हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम में किया? तो ध्यान रखना, पुनेरी पल्टन को हराया। कितने से? 33-29 से। ध्यान रखना, पिंक पैंथर है वो कहाँ की टीम है? जयपुर की। और पिंक पैंथर ने किसको हराया? पुनेरी पल्टन को। या फिर ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? पिंक पैंथर्स। अगला है भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले ध्यान रखना, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वडोदरा, गुजरात में, और भारत का पहला है। और इसके कुलपति किसे बनाया गया है? जोधपुर IIT के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी को बनाया गया है। जबकि कुलाधिपति कौन है या चांसलर कौन है? ध्यान रखना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को क्या है इसका कुलाधिपति बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार किसी मंत्री को क्या बनाया गया है? किसी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, भारतीय मूल की स्मिता शुक्ला को, भारतीय मूल की स्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक का क्या है प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना से जुड़े BPL व गरीब लोगों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से कितने सिलेंडर दिए जाएंगे? ध्यान रखना, कितने? 16 सिलेंडर दिए जाएंगे। कितने सिलेंडर दिए जाएंगे? 16 सिलेंडर दिए जाएंगे। और यह योजना कब लागू होगी? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने अफेक्टेड एरियाज यानी सस्पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट एक्ट 1952 के तहत किस तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त तहसील घोषित किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पाली जिले की पाली तहसील को, पाली जिले की पाली तहसील को अफेक्टेड एरियाज के तहत गंभीर सूखाग्रस्त तहसील घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस रेलवेज कैरिज कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के तहत पहला पुरस्कार प्रदान किया है? ध्यान रखना, रेलवे कैरिज की बात हो रही है तो अजमेर कैरिज कारखाने को, अजमेर कैरिज कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पहला यानी प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बेटी का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में किया गया है? ध्यान रखना, भूमिका, और कहाँ की है? जयपुर की, और अंडर 17 में। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए और उपलब्ध करवाने के लिए राज सखी कैफे, राज सखी कैफे का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर जिले में किया गया। कब से? 23 दिसंबर से। और ध्यान रखना, ये कौन संचालित करता है? वहाँ के समय सहायता समूह संचालित करते हैं। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। अगला है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित कौन सी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखना, प्रिया सिंह। किसने जीता? प्रिया सिंह। का प्रश्न आ जाएगा, प्रिया सिंह ने कहाँ पर प्रतियोगिता हुई उसमें जीता? तो पटाया, थाईलैंड के अंदर। और प्रिया सिंह कहाँ की है? बीकानेर की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक कल्याण विभाग राजस्थान सरकार ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ध्यान रखना, क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर है वो बना दिया। अगला प्रश्न है, दिसंबर माह में कौन सी दो अगला प्रश्न है, दिसंबर माह में कौन सी दो विदेशी हस्तियां राजस्थान दौरे पर रही? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिका की सीनेटर कौन है? हिलेरी क्लिंटन राजस्थान में जयपुर के दौरे पर रहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला को ग्लोबल ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ह्यूमन राइट
चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया? तो ध्यान रखना कृति भारती। ये क्वेश्चन साथियों मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। कहाँ की है? जोधपुर सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला पुलिस कांस्टेबल को 71वीं ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो ध्यान रखना मनीषा चाहर। मनीषा चाहर कहाँ की है? ये भारतपुर। और 2023 में ईरान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में इनका क्या हो गया है? चयन हो गया है। अगला प्रश्न, ओम प्रकाश मिठारवाल उप अधीक्षक क्या है? ये उप अधीक्षक और शूटिंग खिलाड़ी, ध्यान रखना, जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस जिले के हैं? तो ध्यान रखना किस जिले के हैं? ये सीकर जिले की हैं। और साथियों मैं ये मान के चलता हूँ ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस फैशन डिजाइनर को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना रूमा देवी। और कहाँ की है? ये बाड़मेर की हैं। और आपको पता है पहले इन्हें क्या है? नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, RCA यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कौन है? तो अभी आपको पता है चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, तो वैभव गहलोत। ध्यान रखना वैभव गहलोत क्या है? RCA के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए किस जिला कलेक्टर को श्रेष्ठ जिले के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। और कहाँ की है जिला कलेक्टर? अलवर के जिला कलेक्टर हैं। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना श्रीमती ममता भूपेश। श्रीमती ममता भूपेश जो कि बाल अधिकारिता मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, 7.17 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता के साथ में कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई? तो ध्यान रखना कौन सी कंपनी? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कितने? 7.17 मेगावाट उत्पादन के साथ में विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड कंपनी बन गई। और राजस्थान में इसने तीसरा संयंत्र है यानी हाइब्रिड संयंत्र है वो भी संचालित कर दिया है। तो ध्यान रखना राजस्थान में कितने संयंत्र है? इसके 3 संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है, तिरंगा हिल से अंबाजी रोड तक रेल लाइन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब किया? तो ध्यान रखना 30 सितंबर 2022 को। ये कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना कौशिक राम शेखर। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किन 2 व्यक्तियों को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? डी लिट ध्यान रखना तो कौन है? एक तो पैरा ओलंपियन खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जो कि क्या है? ज्वेलियन थ्रोवर हैं और या भाला फेंक लिखा हो सकता है। और दूसरे हैं लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ यानी पूर्व राज परिवार के सदस्य। इन 2 व्यक्तियों को क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से डी लिट की उपाधि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थायी सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की दूसरी पीठ के गठन की मंजूरी प्रदान की? तो ध्यान रखना जोधपुर में। और आपको पता होना चाहिए पहली पीठ कहाँ थी? ऑलरेडी जयपुर में थी। और अब क्या है? इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के नियम 6 में संशोधन कर दिया गया और क्या बना दी? 2 स्थायी सिविल अपीलीय अधिकरण स्थापित कर दी और उनके क्षेत्र भी क्या हैं? बांट दिए गए। तो ध्यान रखना आपसे पूछा जाए कितनी राजस्थान में कितनी सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण हैं? तो ध्यान रखना कितने हैं? 2, एक जयपुर में, एक क्या है? जोधपुर में। नवीन कहाँ स्थापित की गई? जोधपुर में। अब जयपुर वाले के कार्य क्षेत्र कहाँ है यानी कौन कौन से जिले आते हैं? तो ध्यान रखना जयपुर वाले में जयपुर है, अजमेर है और भरतपुर है और कोटा संभाग के जिले। ध्यान रखना जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिले यानी इन 4 संभागों के क्या हैं? जिले हैं वो किस में आएंगे? जयपुर में। इसी प्रकार से जोधपुर वाली जो पीठ है उसमें जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर संभाग के जिले शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस अभयारण्य में बनाया जाएगा? तो
तो ध्यान रखना सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, और इसके लिए 4.72 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किस जिले के जिला प्रशासन ने निजी पुस्तकालयों की तर्ज पर जिले में पहली स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने की पहल की? तो ध्यान रखना बीकानेर। बीकानेर के अंदर पहली क्या है, स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट स्कीम कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, इसको क्या है, केंद्र सरकार ने इफेक्टिव गवर्नमेंट स्कीम कम्युनिकेशन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में बाल वाटिका की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से होगी? तो ध्यान रखना 925 महात्मा गांधी विद्यालयों में एक साथ कितनी 925 बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत की 1971 में पाकिस्तान पर हुई विजय की 71वीं वर्षगांठ यानी पराक्रम दिवस के रूप में राज्य के किस स्थान पर बनाई गई? तो पराक्रम दिवस यानी लोंगेवाला एक स्थान है, कहाँ पर, जैसलमेर। तो लोंगेवाला युद्ध स्मारक जैसलमेर में क्या है, पराक्रम दिवस की ये वर्षगांठ बनाई गई। कौन सी, 51वीं, ध्यान रखना। और कब, 4 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्र हिंद युद्धाभ्यास 2022 भारत और अन्य किस देश के बीच में संपन्न हुआ? तो ध्यान रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कब? 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में क्या है, राष्ट्र हिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।